गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शरोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः विगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयुञ्जमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्तिकानुसुगुरुसुन्ततो मानुत्वस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान ने जड़ चेतन का पृथकत्व बतलाकर पंचकोश को क्षेत्र और उसके दृष्टा को क्षेत्रज्ञ कहा। भगवान ने पंचकोश को क्षेत्र कहा और उसके दृष्टा को क्षेत्रज्ञ बोला है। यह व्यष्टि साक्षी का प्रतिपादन या त्वम पद का शोधन हुआ। तो अब अगले श्लोक में पंचभूतों को क्षेत्र और उनको दृष्टा को क्षेत्रज्ञ बतलाकर समष्टि साक्षी का प्रतिपादन या तत्पद का शोधन करेंगे भगवान। वही ईश्वर का प्रतिपादन है। जब तक ईश्वर जीव प्रकृति तीनों के स्वरूप को ज्ञान न हो तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। इसी से भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। अर्थात हे भारत, तुम समस्त क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानकर, मतलब तुम समस्त क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो। यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है मेरे मत में वही ज्ञान है। तो भा का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान। उसमें जो रत है वह है भारत। भारत कौन है? तो भा का अर्थ है प्रकाश या ज्ञान। इसमें जो रत है वह भारत है। तो अर्जुन तीव्र जिज्ञासु है, इसलिए उसे भारत भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, भारत नाम से संबोधन कर रहे हैं। तो अच्छा, क्षेत्र अनेक हैं पर क्षेत्रज्ञ एक ही है। गीता में माम शब्द की कहीं भी व्याख्या नहीं की है। वह सगुण परक है या निर्गुण परक, केवल यही इतना विवेचन है कि मुझे तू क्षेत्रज्ञ जान, वही माम समझ लीजिए। जीव एक शरीर को जानने वाला है और ईश्वर समस्त शरीरों को जानने वाला है। जो जीव और संपूर्ण जड़ वर्ग को जानता है वह ईश्वर है। अतः भगवान अपने को संपूर्ण क्षेत्रों में उनका ज्ञाता बतलाकर अपनी ईश्वरता को निर्देश कर रहे हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने अपने को समष्टि साक्षी बतलाकर जड़ वर्ग में अपना विवेक बतलाया है। फिर उत्तरार्ध में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाकर उसके तात्विक अभेद का प्रतिपादन किया है। क्योंकि जो वस्तु अपने साक्षी से भिन्न है वह स्वतः सिद्ध न होने के कारण अध्यस्त है, और अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है। अतः अधिष्ठान में ही कल्पित होती है। और इससे निश्चय हुआ कि क्षेत्र की सत्ता नहीं है। अतः ऐसा अनुभव होना कि क्षेत्र का अत्यंता भाव है, यही ज्ञान है। इसी को भगवान ने अपना मत कहा है। अपि शब्द का प्रयोग करके भी भगवान ने यह सूचित किया है कि पूर्वार्ध में उन्होंने विवेक का प्रतिपादन किया है और उत्तरार्ध में सिद्धांत बतलाया है। प्रथम श्लोक में इदम शरीरम कहकर मानो वे अंगुली दिखा रहे हैं कि अंगुली दिखाकर यह निर्देश कर रहे हैं कि यह व्यष्टि शरीर ही क्षेत्र है। यहाँ व्यष्टि शरीर से स्थूल सूक्ष्म
कारण ये तीनों शरीर समझ लेना चाहिए। इसके साक्षी को ही क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अतः व्यष्टि शरीर को साक्षी होने के कारण यह जीव ही होना चाहिए तथा यहाँ पर अपने संपूर्ण क्षेत्रों का ज्ञाता बतलाया है। अतः समष्टि साक्षी होने के कारण यह अपने ईश्वर स्वरूप का प्रतिपादन है। इस प्रकार पहले श्लोक में व्यष्टि शरीर के ज्ञाता का वर्णन किया और यह यहाँ समष्टि शरीर के ज्ञाता का और इसी को ज्ञान बतलाया है। जीव के तीनों शरीर क्षेत्र हैं और ईश्वर के भी 3 शरीर भी क्षेत्र हैं। अतः इन क्षेत्रों की एकता है। इस प्रकार व्यष्टि साक्षी और समष्टि साक्षी की भी एकता है। इन समष्टि साक्षी और समष्टि साक्षी दोनों का, चाहे व्यष्टि साक्षी हो या समष्टि साक्षी हो, दोनों का जिसको ज्ञान है वही शुद्ध चेतन है। इस प्रकार की सर्वातीत रूप में जानना ही व्यतिरेक ज्ञान है और सब कुछ वही है, वही क्षेत्र है, वही क्षेत्रज्ञ है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।